राजनीतिक दल के साथ साथ हमको पढ़ना है दबाव समूह। ठीक है, भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की सफलता है नहीं। राजनीतिक दल हम किसे कहेंगे? कोई बच्चा बताएगा राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं या कौन कौन से हैं? राजनीतिक दल की परिभाषा यह है कि समाज में रहने वाले लोगों में से एक निश्चित उद्देश्य होगा, उनकी कार्यप्रणाली होगी। सबसे पहले तो एक निश्चित यहाँ पर विचारधारा होगी। निश्चित विचारधारा के आधार पर उनका कोई उद्देश्य होगा, उनका कार्यप्रणाली होगी। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रीय दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, बीजेपी, ठीक, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी दल, ये सब जो है राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका सबका अपना एक निश्चित उद्देश्य है, विचारधारा है, कार्यप्रणाली है। और यदि अपन दबाव समूह देखें तो दबाव समूह जैसा इसके नाम से स्पष्ट है और इनका उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, कोई दल सत्ता में रहता है, जो जिसे बहुमत नहीं मिलता वो प्रतिपक्ष कहलाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दल का उद्देश्य है। ठीक, और इन्हीं उद्देश्य के आधार पर ये जो हम नागरिक हैं, ये इनके घोषणा पत्रों को देख करके हम इन्हें, जब ये चुनाव लड़ते हैं, हम इन्हें समर्थन देते हैं। ठीक, जिसे बहुमत मिलेगा वो सत्ता प्राप्त करता है। ठीक, ये तो राजनीतिक दल की परिभाषा हो गई कि निश्चित उद्देश्य और विचारधारा के आधार पर जो एक संगठन बनता है, ये यहाँ पर इनका संगठन है। इनका एक संगठन बनता है, इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और जनता का समर्थन प्राप्त करके इस सत्ता में आते हैं और इनका हमेशा प्रयास रहता है सत्ता में बने रहना। ठीक, ये तो हो गया राजनीतिक दल। अब आइए दबाव समूह। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि अब ये किस पर दबाव डालेंगे? ये दबाव डालेंगे सत्ता पर, है ना, नीतियों पर। ये जब नीतियां बनती हैं, इन पर ये प्रभाव डालते हैं। ये जो सरकार नीतियां बनाती है, तो नीति निर्माण में ये दबाव डाल करके अपने हित में, ये दबाव समूह भी कहलाते हैं और ये हित समूह भी कहलाते हैं। ठीक, अपने हित में नीतियां बनवा लेना इनका प्रयास रहता है। दबाव समूह भी कई तरीके के हैं। कोई व्यावसायिक दबाव समूह हो गया, छात्रों का दबाव समूह हो गया, कर्मचारियों का दबाव समूह हो गया। और ये जैसे कि छात्रों का दबाव समूह कैसा? अभी आपने देखा कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों का रिजल्ट मैं कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हो गई हैं, तो इस समय छात्र समूह, यहाँ का छात्रों का जो संगठन है, ये सामने आ रहा है और मतलब ये दबाव ये डालते हैं कि क्योंकि किनका हित प्रभावित हो रहा है? छात्रों का हित प्रभावित हो रहा है। तो ये दबाव डालते हैं कि हमारे छात्र हित में काम हो और मतलब विद्यार्थियों का रिजल्ट में सुधार हो। ये एक आपको उदाहरण वर्तमान समय में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, परंतु अपन ये देखा है कि ये जो दबाव समूह है, पर्दे के पीछे रहने वाली ये संस्था है। ये पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं। जब इनका हित प्रभावित होता है, तब ये सामने आ जाते हैं। और राजनीतिक दल हमेशा समाज में अपना सत्ता तो प्राप्त करते हैं और एक प्रकार सत्ता में बने रहना भी चाहते हैं। और जो प्रतिपक्ष रहता है, प्रतिपक्ष का क्या काम है? प्रतिपक्ष का काम ये है कि ये जनता को भी समर्थन देते हैं, सरकार को का समर्थन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, क्रियात्मक जो रचनात्मक जो इनका सहयोग है वो सरकार को रहता है, परंतु जनता
नागरिकों में ध्यान आकर्षित करते हैं कि सत्ता पक्ष की ये कमियां हैं, इन कमियों, यदि हम रहेंगे सत्ता में तो हम इन कमियों को दूर करेंगे। तो राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता में बने रहना, पहली बात तो सत्ता प्राप्त करना और उस पर बने रहना, ये उसका उद्देश्य है। और इधर राजनीतिक अपन ने दबाव समूह में क्या देखा कि दबाव समूह हमेशा पर्दे के पीछे ही रहेंगे, पर जब उनका हित प्रभावित होगा तब वो पर्दे के सामने आ जाते हैं। और जब इनका हित प्रभावित होता है, सत्ता में अपनी नीतियां भी बनवाते, अपने हित में नीतियां, जैसे व्यवसाय में अपन क्या कहें, टाटा, बिरला, डालमिया, इस समय अडानी, ये ग्रुप और जोड़ लीजिए। तो ये वैसे डायरेक्टली देखा जाए, इनडायरेक्टली देखा जाए तो चुनाव के समय इन राजनीतिक दलों को ये अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग भी करते हैं। और जब सहयोग, और क्यों इनका उद्देश्य है, सहयोग करने का उद्देश्य क्या है, सिर्फ अपने हित में नीतियां बनाना। व्यवसायिक होंगे अपने हित में नीतियां बनाएंगे। छात्र संघ सहयोग यदि करता है चुनाव में, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अन्य दलों के हो, तो वो छात्र जब अपना जो भी दल है सत्ता में आता है तो अपने हित में नीतियां को बनवाते हैं। और जब इनका हित प्रभावित होने लगता है, पर्दे के पीछे से ये सामने आने का प्रयास करते हैं और दबाव डालेंगे, इसलिए दबाव समूह कहलाते हैं। तो हित समूह इसलिए कहलाते हैं जब इनके हित प्रभावित होते हैं, ये सामने आते हैं। अब यदि देखा जाए कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है, तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर यह है, एक तो इनका सत्ता प्राप्त करना, इनका हित प्रभावित होता है तब आना, ये रजिस्टर्ड होते हैं, इनका अपना एक झंडा होता है, इनका अपना एक लोगो होता है, और कई जो इनके हैं व्यवसाय ज्ञान, इनका इतना बड़ा संगठन नहीं होता, ये संगठन में बड़े होते हैं। राजनीतिक दल में ये, जैसे मैंने अभी एक ने बताया, ये संगठन में इनका बड़ा संगठन होता है, और व्यवसायिक जो भी या छात्र हों या कर्मचारी, ट्रेड यूनियन वगैरह, इनके संगठन कम संख्या होती है और इनकी राजनीतिक दलों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है। और यदि अपन देखें कि दबाव समूह कब से अस्तित्व में आ गए, 20वीं शताब्दी के बाद से। यदि अपन देखें कि इसमें मुझे दो राइटर के नाम मिले हैं, कि एक है 1908 में आर्थर बेंटले, ये है 1908। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में दबाव समूह का उपयोग ज्यादा होने लगा। इनकी एक पुस्तक है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने बताया कि दबाव समूह कैसे काम करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, और जैसे ही प्रभावित होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, बाद में वो एक्टिव नहीं रहते हैं, और पर्दे के पीछे की राजनीति को ये प्रभावित करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और ये हमेशा सत्ता में बने रहना, सत्ता पर प्रभाव डालना, और एक प्रकार सत्ता को प्राप्त करना। प्रतिपक्ष हमेशा चाहेगा कि आगे चल के वो सत्ता को और जनता का समर्थन उसको मिल सके। अब यदि आपको दबाव समूह की परिभाषा देखना है तो ऑडी वर्ड का है कि ये दबाव समूह हैं सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में अपना दबाव डालते हैं और अपने हित में नीतियां बनवाते हैं, क्योंकि ये जो दबाव समूह हैं, चाहे वो व्यावसायिकों को सभी सहयोग है, चुनाव के समय इनका इन्होंने समर्थन किया था, करोड़ों की राशियां ये देते हैं। और आपने बीच में देखा था, आप तो मतलब ट्रांसपेरेंसी ऐसी है कि कौन से राजनीतिक दल को किस संगठन ने कितनी राशि दी, ये भी आप देख सकते हैं। तो फिर स्वाभाविक है जो जितनी राशि देता है, सत्ता प्राप्त यदि वो दल कर लेता है तो अपने हित में वो नीतियां बनवाते हैं। ठीक है। तो यह आपने देखा राजनीतिक दल किसे कहेंगे, राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है, दबाव समूह किसे कहते हैं, दबाव समूह की परिभाषा क्या है, इन दोनों के निर्माण कैसे होता है, इनकी कार्य प्रणाली कैसे होती है और इनमें क्या अंतर है। ठीक। कल अपन पढ़ेंगे ये जो अपन ने दल बताए कि कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है, राज्य स्तर का कहलाता है या क्षेत्रीय स्तर का, वो क्यों कहलाता है, कल अपन इस पर देखेंगे। परंतु आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, दबाव समूह किसे कहते हैं और इनमें अंतर क्या है। अब मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब आपको यदि कुछ समझ में आए यदि ऐसा, तो आप हिंदी के विद्यार्थी बन जाइए, राजनीतिक दल राजनीति से संबंधित कार्य कर रहा है, और दबाव समूह जो है ऐसा आप समझिए, दबाव, क्योंकि अपन राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो दबाव स्वाभाविक है कि नीति निर्माण में डाला जाएगा, तो ये है दबाव समूह। ठीक। तो
इसमें दबाव डालने वाले जो समूह है तो इसको कई भागों में बांटा गया, चाहे व्यवसायिक हो, छात्रों का हो, कर्मचारियों का हो। इस तरह आप राजनीतिक दल और दबाव समूह के प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, ऐसा कोई पॉइंट जो आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि अभी छूट गया राजनीतिक दल और दबाव समूह, कल पढ़कर आइएगा तो अपन देखेंगे कि ये जो दल हैं राष्ट्रीय दल ये क्यों कहलाते हैं, इनके क्या अपने मापदंड हैं जो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। ठीक, धन्यवाद।